नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नई पोएम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है फ्रॉम एन इलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ये पोएम जो है थॉमस ग्रे द्वारा लिखी गई है, जिनका लाइफ स्पैन 1716 से लेकर 1771 तक रहा है। मित्रों, इस पोएम में पोएट जो है, संध्या का समय है, कभी एक देहात की कब्रिस्तान में खड़ा हुआ है। उसके सामने निर्धन एवं अज्ञात व्यक्तियों की कब्रें हैं। निर्धनता तथा अभाव के कारण इन व्यक्तियों की प्रतिभा सदैव दबी रही है। प्रस्तुत कविता में कवि ने ऐसे ही अभाव से पीड़ित लोगों के प्रति अपनी संवेदना को प्रकट किया है। तो आइए पोएम का लाइन वाइज लाइन हम लोग अध्ययन करते हैं। The curfew tolls, the knell of parting day. Loving heart went slowly over the lea. The ploughman homewards plots his weary way and leaves the word to darkness and to me. तो इसमें पोएट जो है ये कहना चाह रहा है कि गिरजाघर की घंटियां बजती हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि दिन समाप्त हो गया है। पशु रंभाते हुए चारागाह से घर की ओर चलने लगे हैं। थका हुआ किसान भी घर की ओर धीरे धीरे आ रहा है। कब्रिस्तान में अंधकार तक कवि के अलावा कोई नहीं है। चलिए लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं। एक इसमें लिखा है द कर्फ्यू। कर्फ्यू का मतलब होता है गिरजाघर की घंटी। टॉल्स, टॉल्स का मतलब होता है धीरे धीरे बजना। पोएट कह रहा है कि द कर्फ्यू टॉल्स, गिरजाघर की घंटी धीरे धीरे बजती है। द नेल ऑफ पार्टिंग डे, कह रहा है कि द नेल ऑफ पार्टिंग डे, नेल का मतलब होता है घंटी की आवाज, और पार्टिंग डे का मतलब होता है गुजरता हुआ दिन, समाप्त होता हुआ दिन। वो कह रहा है कि द कर्फ्यू टॉल्स, गिरजाघर की घंटी धीरे धीरे बजती है। द नेल ऑफ पार्टिंग डे, जो गुजरते हुए दिन की सूचना दे रही है। इसको इंग्लिश में इस तरह लिखेंगे, द बेल ऑफ द चर्च रिंग स्लोली एंड it is indicating that the day is being over. दूसरी लाइन है तो लोविंग हर्ड। लोविंग हर्ड का मतलब, लोविंग का मतलब रंभाते हुए, हर्ड माने पशु। कह रहा है कि रंभाते हुए, लोविंग मतलब होता है रंभाते हुए, हर्ड का मतलब पशुओं का झुंड। कह रहा है कि रंभाते हुए पशुओं का झुंड। विंड स्लोली, विंड का मतलब होता है धीरे धीरे चलना। ओवर द ली का मतलब ग्रासलैंड, घास का मैदान या चरागाह। पोएट करेगी द लोविंग हर्ड, रंभाते हुए पशु, विंड स्लोली ओवर द ली, धीरे धीरे घास के मैदान के ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब दिन भर वे घास से चरने के कारण थक गए हैं और वो धीरे धीरे अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। द प्लाउमैन, कह रहा है कि हलवाहा, हलवा का मतलब किसान। किसान होमवार्ड्स, होमवार्ड्स में घर की तरफ, कह रहा है किसान अपने घर की तरफ प्लॉट्स, धीरे धीरे चलता है। इस वेरी वे, अपने थके हुए रास्ते पर। देखो यहाँ थका हुआ रास्ता नहीं है, बल्कि उस पर चलने वाला थक गया है। वेट कर रहा है कि द प्लाउ मैन हलवाहा होमवार्ड्स, कह रहा है कि घर की तरफ प्लॉट्स, हिज वेरी वे, अपने थके हुए रास्ते पर धीरे धीरे जा रहा है। इसका मतलब कि किसान जो है थक गया है और अपने घर की तरफ धीरे धीरे जा रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड, और संसार को छोड़ दे रहा है, टू डार्कनेस, और इस संसार में, और संसार को छोड़ दे रहा है, टू डार्कनेस एंड टू मी। कह रहा है कि और मुझे जो है, और मुझे इस कोट करा है कि एंड लिव्स और द वर्ल्ड, और संसार को छोड़ दे रहा है, टू डार्कनेस, अंधकार में, एंड टू मी, और मुझे, मतलब मैं, कह रहा है कि जो किसान अपने घर चला जा रहा है, मैं इस अंधेरे में अकेले बच गया। नीचे की बिनित, बिनित होता है नीचे। दोज रग्ड, रग्ड मतलब भद्दा होता है। इल्म का मतलब होता है चिराबेल का वृक्ष। अब यहाँ पे पोएट जो है, जो कब्रें हैं उनके कंडीशन का वर्णन कर रहा है। पोएट कर रहा है कि बिनीथ दोज रग्ड इल्म, उन भद्दे चिराबेल वृक्षों के नीचे, दैट यू ट्री सेड, यू माने सदाबहार वृक्ष, सेड माने छाया। कह रहा है कि उन सदाबहार वृक्षों के नीचे, कह रहा है कि उन भद्दे चिराबेल वृक्षों के नीचे, और कह रहा है कि और सदाबहार वृक्षों की छाया में, वेयर, जहाँ पर हीफ द टर्फ,
घासें उग रही हैं, टर्फ मीन्स घास होती है, टर्फ वेयर इज द टर्फ, जहाँ पर घासें उग रही हैं, इन मेनी मोल्डरिंग हीप, मोल्डरिंग मीन्स नष्ट होती हुई हीप माने कब्रें, कह रहा है कि जहाँ पर नष्ट होती हुई कब्रों पे घासें उग रही हैं। ऊपर की दोनों लाइनों लेकर के इस तरह है कि कि कह रहे हैं भद्दे पिजाबिल वृक्षों के नीचे, सदाबहार वृक्षों की छाया में, जहाँ पर हीज द टर्फ इन मेनी मोल्डिंग हीप, जहाँ बहुत सी नष्ट होती हुई कब्रें हैं जिन पर घासें उग रही हैं। इसका एक मतलब कि नष्ट जो कब्रें हैं उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, उस पर से मिट्टियाँ चढ़ रही हैं, उस पर घासें उगी हुई। कह रहे ईच, प्रत्येक व्यक्ति इन इज नैरो सेल, नैरो मीन्स संकीर्ण, सेल माने कोठरी, सेल का मतलब ग्रेप से है, उनकी कब्रों से। कह रहा प्रत्येक व्यक्ति इन इज नैरो सेल, अपनी तंग कोठरियों में फॉर ईवर लेट, ईवर माने हमेशा के लिए, लेट मीन्स लेटा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी तंग कोठरियों में हमेशा के लिए लेटा हुआ है। द रट फॉर फादर्स, और ये उसमें कौन लोग इसमें, कह रहा है कि उसमें उसमें सोने वाले कौन लोग हैं, कह रहा है द रट फॉर फादर, कह रहा है उसमें सोने वाले साधारण पूर्वज हैं, ऑफ द हैमलेट स्लीप, उस छोटे से हैमलेट गांव की, उस कह रहा है कि उन कब्रों में उस छोटे से हैमलेट गांव के पूर्वज सो रहे। द ब्रिजी कॉल, कह रहा है कि ब्रिज बने ठंडी हवा, बहने वाली ठंडी हवा, कॉल मीन्स होता है पुकार, कह रहा है कि ठंडी हवा की पुकार, और इंसेंस, इंसेंस का मतलब होता है सुगंधित, और ब्रीदिंग मॉर्न का मतलब सुबह बहने वाली, इसका पूरी लाइन का मतलब है कि सुबह बनने वाली सुगंधित और ठंडी हवा। वो कह रहा है कि सुबह बहने वाली सुगंधित और ठंडी हवा। द सॉलो ट्विटरिंग, सॉलो में आबाबिल होता है, आबाबिल पक्षी के ट्विटरिंग, चहचहाने की आवाज़, फ्रॉम स्ट्राबिल्ड सेट, स्ट्राबिल्ड का मतलब तिनकों से बना हुआ, सेट बने घोंसला, कह रहा है कि द सॉलो ट्विटरिंग, आबाबिल पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ तिनकों से बने हुए घोंसलों में से। ऊपर कह रहा है कि सुबह बहने वाली सुगंधित और ठंडी हवा की पुकार, और तिनकों से बने हुए घोंसलों से आबाबिल पक्षियों के चहचहाने की आवाज़। द कॉक सिल क्लेरियन, मुर्गे की सिल तेज क्लेरियन, बाग देने की आवाज़, मुर्गे की तेज बाग देने की आवाज़। और द इकोइंग हॉर्न, या शिकारी के भोंपी की आवाज़, इकोइंग का मतलब होता है प्रतिध्वनि करने वाली, मतलब जो हॉर्न बजता है उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। वहीं कह रहा है कि मुर्गे की तीखी आवाज़ और शिकारी के भोंपू की आवाज़, कह रहा है कि ये सारी चीज़ें जो ऊपर बताया, ठंड की सुगंधित और ठंडी हवा, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, मुर्गे की बाग देने की आवाज़ और शिकारी की भोंपू का, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, व्यक्ति को अपना बिस्तर छोड़ देने के लिए आकर्षित करती हैं, कि वो अपना बिस्तर छोड़ दे और प्रकृति का आनंद। लेकिन पोएट कर रहा है कि नो, कर ये सारी चीज़ नो मोर सेल राउज, मैंने जगाना, अब ये सारी चीज़ें नो मोर सेल राउज देम, अब उनको जगा नहीं सकती हैं फ्रॉम द लवली ब्लेड, लवली ब्लेड का मतलब कब्र, उनकी कब्रों से, वे सारी चीज़ें उनकी कब्रों से उनको जगा नहीं सकती, मतलब इन सारी चीज़ों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। नीचे है लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन मीन्स यहाँ महत्वाकांक्षी होती है, महत्वाकांक्षा होता है, यहाँ पर महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। कह रहा है कि लेट नॉट एम्बिशन मॉक, मॉक मीन्स होता है मजाक उड़ाना। देयर यूजफुल टॉयल, यूजफुल टॉयल मतलब लाभदायक परिश्रम। कह रहा है कि लेट नॉट एम्बिशन, महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, देयर यूजफुल टॉयल, उनके लाभदायक परिश्रम का। देयर होमली जॉयस, उनके होमली मतलब घरेलू, जमन आनंद, उनके घरेलू आनंद का। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, डेस्टिनी भाग्य, ऑब्सक्योर में अस्पष्ट, और उनके अस्पष्ट भाग्य का। इसमें ये करा है कि लेट नॉट एम्बिशन, महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, देयर रीचफुल टैलेंट, उनके लाभदायक परिश्रम का। देयर होमली जॉयस, उनके घरेलू आनंद का। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, उनके स्पष्ट भाग्य का। नॉर, न ही ग्रैंडियर, वैभवशाली व्यक्तियों को हियर, सुनना चाहिए, विथ डिस्डेनफुल स्माइल, डिस्डेनफुल होता है घृणापूर्वक, स्माइल में मुस्कुराहट, कह रहा है न ही वैभवशाली व्यक्तियों को घृणापूर्वक मुस्कुराहट के साथ सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए, द शॉर्ट एंड सिंपल, कह रहा है छोटी और साधारण, एनल्स एनमी घटना, ऑफ द पुअर, कह रहा है कि द शॉर्ट एंड सिंपल एनल ऑफ द पुअर, गरीबों के जीवन की छोटी और साधारण घटनाओं को सुनकर वैभवशाली व्यक्तियों को घृणापूर्वक मुस्कुराना नहीं चाहिए। लेकिन लास्ट लाइन है, द बोस्ट ऑफ हेरल्ड्राई, बोस्ट मतलब होता है घमंड करने वाले, हेरल्ड्राई का मतलब उच्च कुल में जन्म लेने वाले, इसका दोनों का मतलब होगा, द बोस्ट ऑफ हेरल्ड्राई का मतलब होगा उच्च कुल में जन्म लेने का घमंड करने वाले, कह रहा है उच्च कुल में जन्म लेने का घमंड करने वाले। द पंप ऑफ पावर, पंप ने दिखावा करना, पावर में शक्ति, मतलब शक्ति का दिखावा करने वाले या शक्ति का प्रदर्शन करने वाले, उच्च कुल में जन्म लेने वाले और शक्ति का प्रदर्शन करने वाले। एंड ऑल
दैट ब्यूटी, ऑन ऑल दैट ब्यूटी, उनके सारे ब्यूटी में सौंदर्य, उनके सौंदर्य का, सौंदर्य को, उनके सारे सौंदर्य को, एंड दैट वेल्थ, और सारी संपत्ति को, इवर गेव, जो उनको प्राप्त हुई है। पोएट का ये कहने का मतलब है कि द बोस्ट ऑफ हेल्ड राइट, उच्च कुल में जन्म लेने का घमंड करने वाले, द पोम्प ऑफ पावर, शक्ति का प्रदर्शन करने वाले, एंड ऑल दैट ब्यूटी, उनके सारे सौंदर्य को, मतलब उनकी सुंदरता को, एंड ऑल दैट वेल्थ, और उनकी सारी संपत्ति हो, जो उनको इवर गेव, जो उनको कभी दी गई है ईश्वर द्वारा, जो उनको प्रदान की गई है, तरह की अवेट्स, इंतजार रहता है, अलाइक, समान रूप से, द इनएविटेबल आवर, इनएविटेबल का मतलब, इनएविटेबल का आवर का मतलब होता है न टाला जाने वाला समय, अर्थात मृत्यु, इसे टाला नहीं जा सकता। तो कह रहा है कि अवेट्स, इंतजार रहता है, अलाइक, समान रूप से, द इनएविटेबल आवर, न टाले जाने वाले समय का, अर्थात तो इन सभी लोगों को, किसको, उच्च कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को, शक्ति का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को, सुंदर व्यक्ति को और धनवान व्यक्ति को, सभी को समान रूप से मृत्यु का इंतजार रहता है, अर्थात इन सभी को एक न एक दिन मृत्यु अवश्य आएगी। नीचे के द पैथ ऑफ ग्लोरी, यश का मार्ग लीड, ले जाता है, बट टू ग्रेव, ग्रेव माने कब्र, कह रहा है कि यश का मार्ग भी कब्र की तरफ ले जाता है, अर्थात कोई व्यक्ति कितना हो जीवन में यश प्राप्त कर लिया हो, कितना हो शक्तिशाली हो, कितना हो धनवान हो, लेकिन अंत में उसे मर करके जो है कब्र में ही जाना है। प्रकृति जो है गरीब और अमीर दोनों के भेदभाव को मिटा देती है, मृत्यु जो है दोनों के भेदभाव को मिटा देती है, क्योंकि अंत में सभी लोग एक ही स्थान पर जाते हैं। धन्यवाद मित्रों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेते आते रहेंगे। धन्यवाद। आइए अब इसके सेंट्रल आइडिया का अध्ययन करते हैं। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, इसके हिंदी अर्थ को समझ लेते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट, कवि, एक्सप्रेसेस हिज डीप सिंपैथी, एक्सप्रेसेस मीन व्यक्त करता है, कह रहा है कि इस कविता में पोएट अपनी डीप सिंपैथी, गहरी सहानुभूति व्यक्त करता है, फॉर द पुअर, गरीबों के लिए, एंड द सिंपल विलेज पीपुल, और सीधे साधे गांव वालों के लिए। इस कविता में पोएट गरीबों के प्रति और सीधे साधे गांव वालों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति व्यक्त करता है। दे लाई बरीड, कह रहे कि वे लोग लाई बरीड, दफना दिए गए हैं, इन देयर स्मॉल ग्रेव्स, अपनी छोटी कब्रों में, इन ए कंट्री चर्चयार्ड, गांव के कब्रिस्तान में, कह रहे कि वे लोग अपनी छोटी कब्रों में गांव के कब्रिस्तान में दफना दिए गए हैं। द स्वीट मॉर्निंग एयर, कह रहा है कि द स्वीट मॉर्निंग एयर, कह रहा है कि सुबह की मधुर हवा, और द ट्विटरिंग ऑफ स्वालो, या स्वालो आबाबिल पक्षी के ट्विटरिंग, चहचहाने की आवाज, और द कॉक्स क्राई, या मुर्गे की चिल्लाने की आवाज, और द हॉर्न्स ऑफ द हंटर, या शिकारी के भोंपू की आवाज, कह रहा है कि ये सारी चीजें विल हैव नो इफेक्ट, इफेक्ट मीन्स प्रभाव, इनका कोई प्रभाव नहीं है, ऑन द डेड, इन मरे हुए लोगों के ऊपर, कह रहा है कि इन सब चीजों का, कह रहा है कि सुबह की ताजी सुगंधित हवा, आवाबिल पक्षी के चहचहाने की आवाज, मुर्गे की बाग देने की आवाज, और शिकारी के भोंपू की आवाज का प्रभाव इन जो डेड लोग हैं, जो मरे हुए लोग हैं, इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। द पोएट सेज, कवि कहता है कि द रिच एंड एम्बिशियस, धनी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति, शुड नॉट लॉफ, करें कि धनी और महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को शुड नॉट लॉफ, हंसना नहीं चाहिए, एट द पुअर, गरीबों। डेथ इज द एंड ऑफ आवर लाइफ, कह रहा है कि मृत्यु जो है इज द एंड ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का अंत है। वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ आवर नोबल बर्थ, कह रहा है कि हमें जो है वी शुड नॉट बी प्राउड, हमें घमंड नहीं करना चाहिए ऑफ आवर नोबल बर्थ, अपने श्रेष्ठ जन्म पर, पोजीशन, स्थिति पर, एंड वेल्थ, और संपत्ति पर। धन्यवाद।